Hello everyone. In this video, I am solving section formula, chapter 7, coordinate geometry, class 10th mathematics. The section formula है क्या ये? Coordinates of the point dividing the line segment joining the points x1, y1 and x2, y2 internally in the ratio L/m or given by Lx2 plus mx1 divided by L plus m, Ly2 प्लस m/1 डिवाइडेड बाई L प्लस m। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें और एक ऐसा पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को क्या करें, डिवाइड करें L और m की रेशियो में। तो जो पॉइंट डिवाइड करा है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आ रही है L और m की रेशियो में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Lx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई L प्लस m, Ly2 प्लस m/1 डिवाइडेड बाई L प्लस m। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको नाम दे देते हैं हम एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये आ गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ए पॉइंट, सपोज हमारे पास जो पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं वो ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और बी पॉइंट है x2 और y2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x2, y2। इनको ज्वाइन कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट हो गई एक। अब इस लाइन सेगमेंट को P पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, x और y ले लेते हैं। जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x और y। अब इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है x और y को। ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट AB को L और M की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो गिवन करते हैं, हम प्रूफ में कर लेते हैं इसका, जो हमें दिया है इसको हम करते हैं सेक्शन फार्मूला का प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने क्या ले लिया, P पॉइंट ले लिया जो डिवाइड कर रहा है। लेट P पॉइंट जो P है एक्स वाई विद लेट P x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उसका, लेट P x, y विद द पॉइंट। अब जहाँ से लिख लेंगे सारा पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट joining the points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio L/m। यहाँ तक लिख लेते हैं इसको, with the point dividing the line segment joining the points A x1, y1 and B x2, y2 internally in the ratio L/m। जो हो गया हमारे पास, जो P पॉइंट है डिवाइड कर रहा है A और B पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है और L और M की रेशियो में। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, A से एक परपेंडिकुलर, P से परपेंडिकुलर और B से परपेंडिकुलर। तो इनके नाम दे देते हैं AL, PQ परपेंडिकुलर और BM परपेंडिकुलर। ड्रा AL, PQ एंड BM परपेंडिकुलर्स। जो तीनों परपेंडिकुलर्स कहाँ पे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस पे। यहाँ से A से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इसका नाम दे देते हैं हम C, और AC जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पॉइंट, किस लाइन सेगमेंट पे,
पी क्यू पे। एक और ड्रा करते हैं यहाँ से, पी पॉइंट से पी डी परपेंडिकुलर, पी डी जो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बी एम के ऊपर। इसको लिख लेते हैं पी डी परपेंडिकुलर बी एम के ऊपर। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट हमें शो करना चाहें तो ए पॉइंट है x1 और y1, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो L होगा यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, एक्स एक्सिस पे x1, और जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x और y, तो इसलिए यहाँ पे जो Q पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट वो होगा x, और जो B का कोऑर्डिनेट है वो x2 है, x कोऑर्डिनेट जो होता है वो x2 है, तो इसलिए यहाँ पे M पे क्या हो जाएगा x2। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे आ गया x1, यहाँ पे x और ये x2। इसका में ये जो डिस्टेंस x1 है और ये x है और ये डिस्टेंस x2 है। इसी प्रकार जो AL होगा वो y1 है, अगर A का कोऑर्डिनेट y1 है तो ये जो परपेंडिकुलर होगा AL जो होगा ये y1 होगा, और अगर AL y1 है तो CQ भी क्या होगा, CQ y1 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे हम PQ को पूरे को शो करते हैं, PQ क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट है इसका y, तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर P का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है y ही, तो ये जो डिस्टेंस होगा PQ ये क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस y के इक्वल होगा, तो हम इसका PC आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो BM डिस्टेंस है, जो BM डिस्टेंस है वो है हमारे पास y2। अब इसको हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस को लिखते हैं हम, जो हमारे पास आ गया, हम एल क्यू फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ से हमें चाहिए AC, एक तो हमें AC फाइंड करना है, एक हमें फाइंड करना है PC, जो ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करना है। मेन इसमें क्या है कि हमें ट्राइंगल की साइड चाहिए, तो ट्राइंगल की साइड है AC, तो AC किसके इक्वल है, एल क्यू के। एक तो हमें ये फाइंड करना है, एक हमें फाइंड करना है PC, तो PC जो है वो कैसे निकलेगा, PC निकालने के लिए हमें क्या करना है, PQ में से CQ को माइनस करना है, L P और D फाइंड करना है, PD जो है वो Q और इसके इक्वल होगा, M के इक्वल होगा, यहाँ पे M है तो J इक्वल होगा। फिर इसके बाद होगा BD डिस्टेंस, ये फाइंड करना हमें, तो हम इसको लिखते हैं LQ किसके इक्वल होगा, LQ होगा AC के इक्वल, और J किसके इक्वल आ जाएंगे, LQ किसके इक्वल होगा, X में से LQ जो होगा यहाँ तक है X में से x1 जो है वो माइनस कर लेंगे, तो इसका हो गया x माइनस x1। ये आ गया हमारे पास AC साइड जो ट्राइंगल होगी APC की। इसी प्रकार PBD ट्राइंगल में हमें PD साइड जो है वो फाइंड करनी है, तो PD साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, PD साइड होगी QM के इक्वल, और QM किसके इक्वल है, QM होगा x2 माइनस x के इक्वल, ये भी फाइंड कर लिया हमने। अब हमें करना है PC को फाइंड, तो PC साइड जो है वो होगी PQ माइनस QC, तो PQ होगा y माइनस y1 के। इसी प्रकार हमें BD साइड को फाइंड करना है, तो BD साइड जो होगी, BD क्या होगा, BM होगा हमारे पास y2 माइनस क्या करेंगे इसका DM, तो DM किसके इक्वल है, y के इक्वल है, जो D से M है वो y के इक्वल है, क्योंकि DM और PQ सेम है तो जो y है, तो BD हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1। ये हमारे पास हो गई जो ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब इन ट्राइंगल्स को हमने क्या करना है, सिमिलर करना है, तो इन ट्राइंगल्स को लेते हैं, ये जो ट्राइंगल्स हैं इस ट्राइंगल को APC को और PBD को हमने सिमिलर करना है, तो करते हैं इन ट्राइंगल को सिमिलर। दो एंगल्स सेम होने चाहिए सिमिलर करने के लिए। इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल PBD, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए दो एंगल्स इक्वल करने हैं, तो हमारे पास एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। एक तो ये आ गया हमारे पास। एक एंगल जो है APC, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल PBD, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये होंगे हमारे पास
कॉरस्पॉन्डिंग अंटीरियर एंगल्स। यहाँ से क्यों आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, देखें ये पी क्यू और बी एम जो है वो पैरेलल लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ से जो ए पी सी एंगल और ये जो एंगल होगा पी बी डी, ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग अंटीरियर एंगल्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे जहाँ से, सिमिलर, बायएंगल एंगल सिमिलरिटी। ये हम ट्रायंगल के अंदर कंसेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको सिंपल बता रहे हैं। बायएंगल एंगल सिमिलरिटी, किसी भी ट्रायंगल्स में दो एंगल्स बराबर होंगे तो उसको एंगल एंगल सिमिलरिटी लिखकर ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। अब इनको सिमिलर करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, सिमिलर करने से इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। देयरफॉर ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज़ इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाय बी डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी डी। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सिमिलर होती है। जो भी जहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर होगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू पी सी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी डी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो साइड्स हमने जो सिमिलर की, इनकी रेशियोज जो है वो हम लगाते हैं। ए पी हमने फाइंड किया हुआ है, हमें ए पी जो है वो एल रेशियो है और पी बी जो है वो क्या है, एम रेशियो है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एल डिवाइडेड बाई एम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू पी सी हमने निकाला हुआ है वाई माइनस वाई वन, यहाँ पर निकाला हुआ हमने पी सी। इसी प्रकार बी डी भी निकाला हुआ है वाई टू माइनस वाई वन, और ए सी भी निकाला हुआ हमने। ए सी क्या निकाला हुआ हमने, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई पी डी क्या निकाला हुआ हमने, एक्स टू माइनस एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इन तीनों को इक्वल कर रहे हैं तो हम पहले एक्स वाला ले लेते हैं। एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स किसके इक्वल, एल अपान एम के। इसी प्रकार वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई वन किसके इक्वल, एल अपान एम के। ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स, और जो वाई क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस जो हमारे पास बी डी साइड है। तो बी डी साइड हमारे पास है यहाँ से वाई टू माइनस वाई है बी डी साइड। यहाँ से हमें क्या करना है, इसको बी डी साइड जो है बी डी को देखना है। तो बी डी क्या करना था हमें, वाई टू, ये वाई टू है पूरा बी एम, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई टू है, माइनस हमें करना था डी एम। तो डी एम हमारे पास क्योंकि इसका जो पी का कोऑर्डिनेट है वो वाई है, तो ये जो डिस्टेंस होगा पी क्यों ये वाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी डी है इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, होगा वाई टू माइनस वाई। तो ये हमारे पास वाई टू माइनस वाई है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब इनको इक्वल कर लेते हैं हम। देयरफॉर जहाँ पे ले आते हैं हम, देयरफॉर एक्स, पहले मैं एक्स वाला ले रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज़ इक्वल टू एल अपॉन एम। और जो दूसरा है उसको आगे हम, जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई इज़ इक्वल टू एल अपॉन एम। यहाँ से मैं इसका एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इसको ले रहे हैं हम, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एल अपॉन एम। फिर वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई इज़ इक्वल टू एल अपॉन एम, इसको हम इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कर लिया एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एल अपॉन एम। अब करते हैं इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स
माइनस mx1 इज़ इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इज़ इक्वल टू lx2 माइनस lx। पहले मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, फिर बाद में y को लेते हैं हम। अब जो mx, इसको हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे इधर और इसको इधर पॉजिटिव ले आएंगे, इसकी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस lx इज़ इक्वल टू lx2 माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव इधर mx1। यहाँ से हमने x कॉमन कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l प्लस m, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया हमने, lx2 प्लस mx1 जा गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू lx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई l प्लस m। जी आ गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट किसका, p पॉइंट का। अब इसी प्रकार इसको लेते हैं जो हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, y माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई इज़ इक्वल टू l अपान m। इसको लिखते हैं y माइनस वाई वन अपान वाई टू माइनस वाई इज़ इक्वल टू l अपान m है। इसको भी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, my माइनस my1 इज़ इक्वल टू ly2 माइनस ly। और इसको भी क्या करते हैं हम, जहाँ से y की ट्रांसपोजिंग करते हैं, इधर से माइनस वाला उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको भी करते हैं पॉजिटिव, my प्लस ly इज़ इक्वल टू ly2 प्लस my1। और इसको कर लेते हैं हम, y कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा l प्लस m इज़ इक्वल टू ly2 प्लस my1। अब जहाँ से हम क्या करते हैं, y को निकालना है तो y क्या आ जाएगा, ly2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई l प्लस m। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए p पॉइंट के, वो क्या आ गए हमारे पास, देयरफॉर द, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अब, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स, therefore the coordinates of the point P R। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया, lx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई l प्लस m। और जो इसका y कोऑर्डिनेट आया वो आया ly2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई l प्लस m। तो ये हमने सेक्शन फार्मूला को प्रूफ किया, जिसमें हमें जो ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व करने होंगे जिसमें हमें लाइन सेगमेंट दी होगी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, और एक पॉइंट ऐसा है जो उसको डिवाइड कर रहा है l और m की रेशियो में, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें ये सेक्शन फार्मूला लगाना है। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे वो रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आपको अपडेट्स जो है वो, जो हमारे इस चैनल पे वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।